मई 2026 ये सिर्फ एक महीना नहीं है। यूं समझिए कि ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। एक ऐसा समय जहां पर आपकी जिंदगी या तो एक नई ऊंचाई को छुएगी या फिर आपको एक ऐसी सच से सामना करवाएगी जिसके लिए शायद आप तैयार हैं भी और नहीं भी। वृश्चिक राशि, आप हमेशा से अलग रहे हो। आपकी सोच, आपकी गहराई, आपकी ताकत आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी बड़ी आपकी ताकत है उतनी ही बड़ी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स भी होते हैं। जितना आप हैंडल करने की क्षमता रखते हैं उतना ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती जाती रहती है। और मई 2026, इस महीने आसमान में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है जो हर किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ गिने चुने लोगों पर ही असर डालेगी। और उसमें से एक राशि के लोग हैं, वो हैं वृश्चिक राशि। 1 मई को जब बुध अस्त होंगे तो सिर्फ ग्रह नहीं डूबेगा बल्कि कई लोगों की समझ, उनका निर्णय, उनकी सोच, सब कुछ धुंधला हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये चीजें अगर होगी तो कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 11 मई जब मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे बनेगा रोचक राजयोग। ये वही राजयोग है जो किसी आम इंसान को एक योद्धा बना देता है। ये वही ऊर्जा है जो आपको अंदर से जला देती है, आपको चैन से बैठने नहीं देती। आपके अंदर एक आग होती है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। अब बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ हासिल करना है। यहाँ पर ये चीज आपके अंदर रहेगी। उसके बाद 14 मई को जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ से शुरू होगा आपके रिश्तों का असली इम्तिहान। क्योंकि सूर्य अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं और जब अहंकार रिश्तों के बीच आता है तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट सकते हैं। आपको लगेगा कि आप सही हैं, लेकिन सामने वाला भी यही सोच रहा होगा कि वो सही है। और यहीं पर जो लोग समझदारी दिखाएंगे, अपने रिश्ते को बचा लेंगे और ईगो में आएंगे तो फिर अकेले रह जाएंगे। 15 मई जब बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में क्लैरिटी वापस आने लगेगी। जो बातें आपको कंफ्यूज कर रही थी वो बातें साफ होने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या चाहिए जिंदगी से, आपको क्या करना है। और यहीं से आपका कम बैक शुरू होगा। लेकिन असली चमत्कार तो भी बाकी है। 26 मई को जब बुध फिर से उदित होंगे, ये वही दिन होगा जो आपकी पूरी कहानी को पलट सकता है। जो लोग पूरे महीने स्ट्रगल कर रहे थे, जो हार मानने के करीब, उनके लिए ये दिन एक नई शुरुआत लेकर आया है। धमाकेदार आपकी एंट्री होने वाली है। आपको अचानक से महसूस होगा कि चीजें आपके फेवर में आ गई है, काम बनने लगे हैं, लोगों का सपोर्ट मिलने लगा है और किस्मत जैसे आपकी साथ देने लगी। ये महीना आपको तोड़ेगी भी और बनाएगी भी। शुरुआत के 15 दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा, संभालना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वक्त खुद आपको संभाल लेगा। तो आइए जानते हैं कि मई का महीना आप लोगों के लिए किस तरीके का रहने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, जानते हैं कि मई 2026 क्या लेकर आया है, कैसा रहने वाला है। तो इस महीने बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। बुध का अस्त होना, मंगल का मेष में प्रवेश होना, सूर्य के स्थिरता चुनौती देना और बुध की फिर से वापसी होना, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। मतलब कि महीने की शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग रह सकती है। दिमाग तेज रहेगा लेकिन क्लैरिटी कम रहेगी। गलत फैसले होने का खतरा रहेगा। कम्युनिकेशन इशू बढ़ सकता है। लोग आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं। बस एडवाइस इतना है कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसे आप समझा सकते हैं, उसे आप फिर से बता सकते हैं। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है इग्नोर कीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मंगल जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे 11 मई को, तब होगा असली खेल शुरू। ये योग आपको एनर्जी देगा, पावर देगा, कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी भी हैं। कैरियर में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। शत्रु आपसे डरेंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। ऑफिस में आपको लीड करने का भी इस समय
अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस समय आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं। एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, गलत दिशा में एनर्जी जाएगी तो फिर नुकसान हो सकती है। वहीं पर सूर्य जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब आपका फोकस आएगा 14 मई से। पार्टनरशिप हो या फिर रिलेशनशिप हो, सारी चीज़ें सुधर जाएगी। बस ध्यान रखना है कि क्लेश ना हो जाए, ईगो ना आ जाए, एटीट्यूड बीच में ना आ जाए। शादीशुदा जीवन में भी सब चीज़ सही सलामत चलेगा जब तक आपकी जुबान तीखी नहीं होती है। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी टेंशन चल सकती है। ईगो को कंट्रोल करना है, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। 15 मई को बुध का वृषभ राशि में गोचर होगा। इस समय से स्थिति सुधरने लगेगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, फाइनेंशियल जो प्लानिंग चल रही थी वो मजबूत होगी, बिजनेस डील फाइनल हो सकती है। पैसों से जुड़ी कुछ अच्छी खबर भी सामने आपको देखने को मिल सकती है। 26 मई जब बुध उदित होंगे, ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो काम आपके रुके हुए थे, बिगड़ रहे थे, अचानक से बनने लगेंगे। लक का सपोर्ट मिलेगा, कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शुरुआत में कंफ्यूजन रहेगा, मिड मंथ के बाद आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रमोशन और नई जॉब की चांस है, गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी से फायदा हो सकता है। बेस्ट टाइम देखा जाए तो 15 मई के बाद है। फाइनेंस को देखें तो खर्चे ज़्यादा होंगे शुरुआत में, मिड में इनकम में इम्प्रूव होगा। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, अचानक से पैसे आने के योग भी बन रहे हैं। वहीं पर रिलेशनशिप को देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरुआत के 10 से 12 दिन हो सकते हैं। पास्ट के इशू सामने आ सकते हैं। कम्युनिकेशन इस समय स्ट्रांग रखने की कोशिश करें, वरना रिश्ते टूट सकते हैं। 26 मई के बाद रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट की बात करें तो फोकस की शुरुआत में कमी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ जाएंगे। मिड मंथ से आपका जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रांग होगा। एग्जाम में इस महीने आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शानदार समय रहने वाला है। सेहत को देखा जाए तो स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर या फिर हेडेक हो सकता है। योगा करें, मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरत रहेगी। इस महीने यात्रा के योग बन रहे हैं। वर्क रिलेटेड यात्रा जो भी आप करेंगे, ऑफिस से रिलेटेड हो जाए, काम के सिलसिले में हो, बिजनेस से हो, या फिर आप अपने स्टडी को लेकर, एग्जाम को लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो सारी यात्राएं आपकी सक्सेसफुल रहने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी है जो आपको देख लेनी चाहिए, जैसे कि पहला तो है गुस्से पे कंट्रोल रखना, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, रिश्तों को ईगो में तौलना नहीं है। इस समय अगर भाग्य देखा जाए तो शुरुआत में 60% तक ही भाग्य आपका साथ देगा। उसके बाद मिड मंथ में देखा जाए तो 78% तक भाग्य आपके साथ देगा, और लास्ट में देखा जाए तो 95% तक भाग्य आपके साथ देगा। यानी कि अंत तक आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलट सकती है। तो वृश्चिक राशि, मई 2026 एक युद्ध है जहां पर आपकी किस्मत और आपके मेहनत के बीच होने वाली है। अगर आप इन चीज़ों को जो बताया गया है वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, नहीं करते हैं, तो फिर ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अपने फैसले को सही दिशा में लगाएं तो ये महीना आपको उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जहां से आप कभी नीचे नहीं गिर पाएंगे। लेकिन लापरवाही करते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे कि मिलने वाला होगा तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप में एक निगेटिविटी पैदा करेगी, और अपने आसपास निगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव काम कीजिए, आगे बढ़िए, तभी आपको ग्रोथ देखने को अपने लाइफ में मिलेगा। तो वृश्चिक राशि, ये था मई 2026 का मासिक राशि फल। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।